पशु परिचारक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज की क्लास में अपन बात करेंगे पशुओं के टेम्परेचर की, नाड़ी की गति कितनी होती है, पशुओं की श्वास दर और पशुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि इस वीडियो के अंदर समझने वाला कोई भी टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो डेटा दिया गया है वो डेटा आपको याद करके जाना है। वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न बनता है कि मनुष्य की श्वास दर कितनी होती है, उसी तरीके से पशुओं से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो C/5 बराबर F-32/9। यहाँ से अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है और एग्ज़ाम में फ़ारेनहाइट में पूछ ली तो आप कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पशुओं के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे गाय और भैंस के लिए 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मुर्गी के लिए 41.11 डिग्री सेंटीग्रेड, भेड़ बकरी के लिए 39 डिग्री सेंटीग्रेड, सूअर के लिए 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, घोड़ी के लिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊँट के लिए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इस डेटा को एक एक बार पेन कॉपी लेके उसको लिखना है ताकि आपको आसानी से ये डेटा याद हो जाए। आगे अपन बात करें पशुओं की नाड़ी की गति। तो नाड़ी की गति कितनी होती है भाई? ऊँट की होती है 28 से 32 पर मिनट। पर मिनट में है, ऊँट की होती है 28 से 32 पर मिनट। घोड़े की 32 से 40 पर मिनट, गाय की 40 से 50, भैंस की 45 से 45, सूअर 60 से 80, भेड़ की 70 से 80 पर मिनट, बकरी की 70 से 80 पर मिनट और कुक्कुट की होती है 200 से 400 पर मिनट। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सर्वाधिक नाड़ी की गति किसकी होती है भाई? ऑप्शन दे देंगे सूअर की, भेड़ की, बकरी की, कुक्कुट की। कुक्कुट की सर्वाधिक नाड़ी की गति होती है 200 से 400 पर मिनट। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे पशुओं की श्वास गति। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो कुक्कुट की जो श्वास गति होती है वो कितनी होती है? 15 से 30 बार पर मिनट। नेक्स्ट बात करें गाय की होती है 20 से 25 बार, भैंस की 16 से 18 बार, सूअर की 8 से 8 बार पर मिनट, भेड़ और बकरी की 12 से 20 बार पर मिनट, घोड़े की 8 से 16 बार पर मिनट और ऊँट की होती है 5 से 7 बार। और दोपहर में ऊँट की जो श्वास की गति होती है वो तेज़ हो जाती है। आगे अपन बात करें पशुधन की सामान्य शब्दावली है। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रौढ़ नर। तो गाय में प्रौढ़ नर को क्या बोला जाता है? बुल बोला जाता है। भैंस में हर्ड बुल। भेड़ में क्या बोला जाता है भाई? भेड़ में फ्लोक रेम। बकरी में फ्लोक बफ। पोल्ट्री में फ्लोक कोफ और सूअर में ड्रीव हार्ड बोअर ये बोला जाता है। प्रौढ़ मादा को क्या बोला जाता है? प्रौढ़ मादा को गाय में बोला जाता है काऊ, भैंस में बफेलो, भेड़ को ईव, बकरी डोई, पोल्ट्री हेन और सूअर को सो। वयस्क नर को क्या बोला जाता है? गाय में बुलकोफ, भैंस में बेलिकोफ, भेड़ में नरलेम्ब, बकरी में नरकिड, पोल्ट्री में कोकरेल और सूअर में बोअरलिक। वयस्क मादा को क्या बोला जाता है? गाय में हिपरकोप, भैंस में बफेलिकोफ, भेड़ में मादा लेम्ब, बकरी में मादा जिपक, पोल्ट्री में पुलेट और इसमें बोला जाता है सूअर में मादा पिगलेट। नवजात गाय के नवजात को बोला जाता है कोफ, भैंस के नवजात को बोला जाता है बफेलो कोफ, भेड़ के नवजात को लैम्ब बोला जाता है, बकरी के नवजात को किड बोला जाता है, पोल्ट्री में नवजात को चिक बोला जाता है और सूअर में पिगलेट बोला जाता है। मांस को क्या बोलते हैं? यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। गाय के मांस को बीफ बोला जाता है, भैंस के मांस को बफन बोला जाता है, भेड़ के मांस को मटन, बकरी के मांस को चेवन, पोल्ट्री चिकन और सूअर को बेकोज पोर्क। मैथुन क्रिया क्या बोलते हैं भाई? गाय में स्विंग, भैंस में भी स्विंग, भेड़ में टपिंग, बकरी में स्विंग, पोल्ट्री में स्विंग और सूअर में कपलिंग।
नेक्स्ट बोलें बच्चा देने की क्रिया। गाय में कोविंग कहा जाता है, भैंस में भी काविंग कहा जाता है, भेड़ में लैम्बिंग कहा जाता है, बकरी में किडिंग, पोल्ट्री में हैचिंग और सुअर में फेरीबीरा। बदियाकृत नर को क्या बोला जाता है? गाय में बोला जाता है बुलक टीजर, भैंस में बुलक बोला जाता है, भेड़ में वीडर बोला जाता है, बकरी में बक बोला जाता है, पोल्ट्री में कैपन बोला जाता है और सुअर में इसको बोला जाता है होग स्टैग। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावली थी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें दूध का मानकीकरण। दूध के मानकीकरण, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? ये है नागपुर, 1937 में बनी थी। कार्य क्या है इसका? कृषि एवं पशु उत्पादन शुद्धता का चिन्ह देना। अब बात करें दूध की, तो दूध में कौन कौन सा है भाई? डबल टोन्ड मिल्क होता है, टोन्ड मिल्क होता है और मानक दूध होता है। इसमें वसा की मात्रा के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। थैली के रंग की बात करें तो डबल टोन्ड मिल्क की थैली का रंग होता है पीला रंग, टोन्ड मिल्क की थैली का रंग होता है नीला रंग और मानक दूध जो होता है उसकी थैली का रंग होता है हरा रंग। और उसमें क्या होती है? वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है 4.5%। तो उम्मीद करता हूँ साथियों छोटा सा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।